तो सप्तभगिन्यः इस पाठ का ये पहला पन्ना हमारा हो गया था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे सर्वे से। अब और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पाठ में अब तक क्या क्या हुआ। वैसे तो आप सबको स्मरण है कि क्या क्या हुआ। तो शिक्षिका जो है, अध्यापिका जो है इस पाठ में, उसने सप्तभगिन्यः इस शब्द का उच्चार किया और सबको बता दिया सप्तभगिन्यः सात बहनें। तो इस पाठ में फिर सात बहनें हैं, इनका उल्लेख है। अब जैसे ही अध्यापिका ने उन बच्चों से कहा कि इस पाठ में हम सात बहनों की कथा सुनेंगे, ये जो सात राज्य है इनको सात बहनें कहते हैं। तो अब आगे क्या होता है, सर्वे वदन्ति, परंतु सर्वे कथम वदन्ति, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः। अभी जो साश्चर्यम है इस शब्द को समझिए बच्चों, इसके अंदर शब्द है आश्चर्य। बच्चों आश्चर्य इस शब्द का मतलब क्या है बताओ। सरप्राइज, शॉक। और स आश्चर्य दीर्घ संधि होकर साश्चर्य शब्द बनता है, यानी आश्चर्य के साथ परस्परम पश्यन्तः। परस्परम यानी एक दूसरे को, और पश्यन्तः यानी देखते हुए। बच्चों मैं यहाँ पर एक फर्क आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो फर्क ये है, देखो, पश्यन्ति यानी देखते हैं, छात्राः परस्परम पश्यन्ति यानी छात्र एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं पश्यन्तः, यानी तो अब अर्थ किंचित बदल जाता है। अब इसका अर्थ हुआ देखते हुए। ठीक, तो बच्चे आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गया? हरिओम। यस दादा। हाँ, तो सर्वे वदंती सब लोग बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं? आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए। अब उसका उनको आश्चर्य क्यों हुआ? इस पाठ में जो छात्र है उनको आश्चर्य किस बात का हुआ? सप्तभगिन्य, सप्तभगिन्य, सात बहनें, सात बहनें। तो ये जो ईशान्य भारत के जो राज्य है, इन राज्यों को सात बहनें, सात बहनें ऐसा क्यों कहा होगा? तो ऐसा उन सभी बच्चों को आश्चर्य लगता है। अब यहाँ पर आपका ये जो पाठ लिखा है, इस पाठ की पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में देखिए, यहाँ पर हमारे भारत का वो नक्शे का वो हिस्सा दिखाया गया है कि जिसकी अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोगों को, धुंधला सा चित्र है, दिखा क्या? यानी ये वो इलाका है जहाँ पर ये सात बहनें हैं, सात राज्य है ना। आप लोगों ने को देखा भी होगा, यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह वगैरह। तो इन सात राज्यों को सात बहनें क्यों कहते हैं? ऐसा सभी के मन में एक प्रश्न आता है और निकोलस उस प्रश्न को पूछ लेता है। वो शिक्षिका से कहता है, देखो निकोलसः वदति इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। यह सवाल निकोलस पूछता है। अब इस प्रश्न को समझते हैं। देखो, इमानि राज्यानि यानी ये राज्य, सप्तभगिन्यः इति सात बहनें, ऐसा किमर्थम कथ्यन्ते किस लिए कहे जाते हैं। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है निकोलस का। अब इसके ऊपर देखो अध्यापिका जवाब देती है। अब ये क्या जवाब देती है? देखो, प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते। देखो, प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, इस वाक्य को मैं जरा और अच्छे से समझाना चाहता हूं आप लोगों को। देखो, प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, इसमें संधि है। प्रयोगः अयम प्रतीकात्मकः वर्तते, ऐसा इसका संधि विच्छेद होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो प्रयोगः अयम का प्रयोगोयम बना है,
तो प्रयोग, यहाँ पर जो शब्द लिखा है प्रयोग, इसका अर्थ समझिए। प्रयोग यानी ऐसा बोलना, क्या बोलना? तो सप्तभगिन्यः इस नाम का प्रयोग। प्रयोग यहाँ पर कौन सा प्रयोग है? सप्तभगिन्यः, यह प्रयोग। तो अयम प्रयोगः प्रतीकात्मकः वर्तते। देखो प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक ये जो शब्द है इसके अंदर भी संधि है। कौन सा संधि है? तो इसके अंदर दीर्घ संधि है। देखो प्रतीक जमा आत्मक, प्रतीक, प्रतीक इस शब्द का अर्थ होता है सिंबल, एक निशानी, और आत्मक यानी सिंबॉलिक, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, यानी ये जो प्रयोग है ये प्रतीकात्मक है, ये एक सिंबॉलिक है। अब इसमें सिंबल क्या है? देखो कदाचित, कदाचित यानी कदाचित, यानी कदाचित का मतलब क्या होता है? शायद, हाँ करेक्ट। तो शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात। देखो शायद, मे बी, सामाजिक यानी समाज, यानी देखो समाज यानी सोसाइटी, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, संस्कृति यानी कल्चर, और सांस्कृतिक कल्चरल परिदृश्यानाम साम्यात। देखो 7 बहनें, अब बहनों में क्या होता है? बहनों में समानता होती है, बहुत कुछ समानता होती है, दिखने में होती है, उनके चलन वलन में होती है, उनके संस्कारों में होती है। तो इसी प्रकार से ये जो 7 राज्य भले ही अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ साम्य है। देखो यहाँ पर साम्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। साम्य यानी इक्वेलिटी, समानता, और साम्यात समानता की वजह से। लेकिन कौन सी समानता? तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता। सामाजिक यानी उनका जो समाज है, उन वे जो लोग हैं, उन लोगों की जो संस्कृति है, उनका परिदृश्य, ओवरव्यू, इनमें जो समानता है, उस समानता की वजह से इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। देखो इमानी, इमानी, अब ये सर्वनाम है, यह सर्वनाम इन 7 राज्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये राज्य इमानी यानी ये, दीज ऑल, उक्तोपाधिना प्रथितानि। देखो बच्चों यहां पर समझो, इमानी प्रथितानि यानी ये 7 राज्य प्रसिद्ध है। प्रथितानि शब्द का मतलब है प्रसिद्ध है। तो ये जो 7 राज्य है, ये 7 राज्य प्रथित है। कैसे प्रथित है? उक्तोपाधिना, उक्तोपाधिना, उक्त उपाधिना, ऐसा संधि है उसमें। कौन सा संधि हुआ यहाँ पर? पूर्ण संधि हुआ कि वृद्धि संधि हुआ? बोला मेरे बच्चों। जल्दी बताओ। 8वीं में गए हो तुम लोग, आप लोगों की परीक्षा में मैं सारे संधि ले रहा हूं, पर आप संधि भी नहीं पहचान पा रहे हो कौन सा है? यण संधि। नहीं, यहाँ पर गुण संधि है। खैर चलो, तो उक्त उपाधिना। अब देखो यहाँ पर उक्त शब्द है, उक्त यानी बताई हुई, उपाधिना, उपाधि, उपाधि का मतलब यहाँ पर हम नाम ही लेंगे। हालांकि उपाधि का नाम का मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर हम नाम लेंगे। तो उक्त उपाधिना, यहाँ पर जो नाम बताया गया है उस नाम से, कौन सा नाम? सप्तभगिन्य, इस नाम से वे प्रसिद्ध है। देखो इमानी प्रथितानि, ये राज्य प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? उक्तोपाधिना प्रथितानि, यहाँ पर जो बात बताया है, यहाँ पर जो नाम बताया है, इस नाम से वे प्रसिद्ध है। बच्चों यहाँ तक समझा सभी को? यस सर। हम्म।
तो अध्यापिका शिक्षिका के ऐसे कहने के बाद समीक्षा जो है, ये समीक्षा और कुछ कहती है। देखो, समीक्षा वदति कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल, कौतूहल जान लेने की इच्छा, जानने की इच्छा, एक्साइटमेंट टू नो। तो कौतूहलम में, तो मेरा कुतूहल, मेरा जो कुतूहल है, न खलु शांतिम गच्छति, न न खलु शांतिम गच्छति, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है। श्रावयतु तावत, सुनाओ तो फिर, यत कानि तानि राज्यानि। वो शिक्षिका से कहती है कि सुनाओ मुझे, बताइए जल्दी से कि वे राज्य कौन से है। तो फिर अध्यापिका वदती, अब वो शिक्षिका जो है उन बच्चों को उन सातों भी राज्यों के नाम सुनाती है। अब वो नाम देखो, अब सभी बच्चों को लगा कि भाई सुनाएंगी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ नाम सुनाएंगे, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। लेकिन शिक्षिका जो है एक श्लोक उनके सामने गाती है, ये वाला श्लोक। क्या गाती है बत देखो, अद्वयम अत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अब इस श्लोक को समझो, बिल्कुल आसान सा श्लोक है मेरे छात्रों। अद्वयम, देखो द्वय, द्वय का मतलब होता है दो, और अद्वयम दोन अ, म त्रयम, त्रयम यानी तीन, और म त्रयम यानी तीन म, चैव, चैव यानी एंड ऑल्सो, च एंड एव यानी ऑल्सो। तो अद्वयम म त्रयम चैव, तो दो अ, तीन म, और नत्रियुक्तम तथा द्वयम, न त्रियुक्तम, और न और त्रि, इनसे युक्त, मेड विथ बोथ दीज, ऐसे दो है। तो इस प्रकार से कुल अगर हम गणना करें तो सप्त राज्य समूहोयम, अयम यानी यह, सप्त राज्य समूह यानी सात राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक सात बहनों का समूह, और मतम यानी माना गया है। तो इस प्रकार से ये सात बहनों का समूह माना गया है। अब ये श्लोक इस तरह से लिखा है, इसका मतलब समझो। अब इसके अंदर अद्वयम लिखा है, अद्वयम यानी अ से शुरू होने वाले दो दो राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये दोनों अ है, अ से शुरू होते हैं, अद्वयम। उसके बाद मत्रयम, ये देखो मत्रयम, मत्रयम यानी म से शुरू होने वाले तीन, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये तीन म है। और सबसे अंत में है नत्रियुक्तम तथा द्वयम, न और त्रि, इनसे युक्त और दो है। अब ये देखो ये दो है, लेकिन ये दो कैसे है, एक न से है और एक त्रि से है। तो इस तरह से श्लोक बना है। बच्चों समझ गया? यस दादा। अच्छे से समझा? यस दादा, हम्म। यस दादा। इन्होंने कैसे क्रिएटिवली ये जो सात राज्यों के नाम है एक श्लोक में बिठाए। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से शिक्षिका अब उनको बता रही है, इत्थम, इत्थम यानी इस प्रकार से, भगिनी सप्तके। अब सप्तक का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ सेवन, और भगिनी सप्तक यानी सात बहनों के इस समूह में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य है कौन कौन से, ये देखो अद्वयम दो अ से अरुणाचल प्रदेश असम, मत्रयम तीन म से मणिपुर मिजोरम मेघालय, और नत्रियुक्तम तथा द्वयम, और दो ऐसे हैं जिनमें न और त्रि है, नागालैंड और त्रिपुरा, चेति, त्रिपुरा चेति। तो इस प्रकार से इतने राज्य भगिनी सप्तक में हैं। बच्चों समझ गया? यस दादा। अब नेक्स्ट लाइन, यद्यपि। बच्चों इसके इस यद्यपि शब्द में यण संधि है। कैसी यण संधि है?
यदि जमा अपि, यहाँ पर यण संधि हुआ क्योंकि द, ई और अ ऐसे 3 वर्ण आते हैं यहाँ पर दी और अ के अंदर। ठीक, तो अरे ई नहीं अ, तो ई के बाद अ आया, यण संधि का नियम लगा, ऋण संधि के नियम से ई के जगह पर यह आया, अ, द य अ द्य बनता है, इसलिए यदि अपि का यद्यपि बनता है। अब यद्यपि का मतलब देख लो क्या है, तो अर्थ, ये अर्थ भी तो देखना है ना। तो यद्यपि, यद्यपि यानी भले ही, ध्यान से रखना, समझ लो, यद्यपि भले ही क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्र, बच्चों क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र यानी इलाका, उनका जो विस्तार है, भूमि पर विस्तार, एरिया, और परिमाण, परिमाण का मतलब हुआ यहाँ पर गिनती। तो क्षेत्र के परिमाण से अगर देखा जाए उनकी जगह, तो ये 7 राज्य कैसे हैं? इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये राज्य बहुत छोटे हैं। तथापि, फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। गुण गौरव दृष्टिया, देखो अब इसको समझो, आसान है। दृष्टिया, दृष्टिया यानी दृष्टि से, नजरिए से, कौन से नजरिए से? तो गुण गौरव दृष्टिया, उनके गुण के बड़प्पन की दृष्टि से, गौरव यानी बड़प्पन, और गुण का अगर उनके अंदर जो गुण है इन राज्यों में, 7 राज्यों में, उनकी दृष्टि से अगर देखा तो ये 7 राज्य कैसे हैं? बृहत्तराणि, बहुत ज्यादा बड़े, और प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं, दे सीम्स, माफ कीजिए, दे सीम, वे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़े हैं। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? समझ गया? समझा क्या? Yes. हाँ, तो यद्यपि और तथापि, आप लोगों ने मेरे ख्याल से 2 बट ये संरचना सीखी होंगी इंग्लिश में। दो, these 7 states are very small in area, but यहाँ पर 2 है और फिर बट का इस्तेमाल किया, बट दे आर वेरी बिग, दे सीम वेरी बिग इन द पॉइंट ऑफ देयर क्वालिटीज। ठीक है? तो मेरे विचार से आप लोगों को यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक समझ गया होगा। ओके, तो इस तरह से शिक्षिका ने इन बच्चों को पूरा समझाया यहाँ से यहाँ तक कि किस प्रकार से 7 राज्य है और किस प्रकार से इनका नाम आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आप लोगों ने ये एक श्लोक याद रखा तो आप लोगों को ये 7 राज्यों के नाम ध्यान रखने में बहुत आसान होगा, आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखो, शिक्षिका ने इस प्रकार से बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया तो सारे बच्चे और एक्साइटेड होते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, और सर्वे वदंती कथम कथम, मैं पढ़ रहा हूं इसको, सर्वे वदंती कथम कथम। देखो, शिक्षिका ने ये जो वाक्य बताया आखिरी वाला, यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, भले ही ये अपने क्षेत्र के परिमाण से के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत छोटे हैं, फिर भी उनका गुण अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हैं। तो ये क्यों बड़े हैं? अपने गुणों की वजह से क्यों बड़े हैं? ये बड़ी उत्सुकता इन बच्चों को लगती है और वो बोलने लगते हैं कथम कथम, क्यों क्यों, कैसे कैसे। तो अब अध्यापिका क्या बोलती है, देखो, अध्यापिका वदती, देखो एक सबसे बड़ा पॉइंट इन 7 राज्यों के मामले में ये है कि इमाहा सप्त भगिन्यः, यानी ये 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहासे, अब देखो स्वीय यानी अपने, और प्राचीन इतिहासे, अब इस शब्द में आप लोगों को संधिच्छेद करना है। क्या होता है संधिच्छेद इसका? प्राचीन इतिहासे, प्राचीन और इतिहास। हाँ सही। तो इसमें क्या है? प्राचीन, प्राचीन जमा इतिहासे,
कौन सा संधि हुआ यहाँ पर? बोलो बोलो, कौन सा संधि किया? वर्ण दीर्घ संधि। नहीं, न जमा अ के बाद है गुण संधि। हाँ, ई है ना, तो गुण संधि होता है। इन दोनों को मिलाकर ए बना। प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, तो ये गुण संधि है। तो अपने प्राचीन इतिहास में, स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। प्रायः सामान्यतः ये स्वाधीन ही देखी गई है। दृष्टाः यानी देखी गई है, और स्वाधीनाः एव दृष्टाः, इनको आमतौर पर स्वाधीन ही देखा गया है। स्वाधीन यानी इंडिपेंडेंट। ये जो 7 बहनें हैं, कभी भी ये किसी का गुलाम नहीं रही। जैसे कि बाकी अगर भारत को अगर हमने देखा, तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, लेकिन ये जो 7 बहनें हैं, ये हमेशा स्वतंत्र रही। इन पर कोई हमला करके इनको जीत नहीं पाया। देखो, मैं इसको और ऊपर सरकाता हूं। न केनापि शासकेन, कि देखो, केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने, केनापि में संधि है, कौन सा संधि है? केन जमा अपि, केनापि। केनापि का मतलब है किसी भी, किसी भी, और शासकेन, शासकेन शासन करने वाले किसी भी राजा ने, और केनापि में संधि है दीर्घ संधि। किसी भी शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, इमाः यानी इनको, और स्वायत्तीकृताः यानी स्वायत्त किया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इस वाक्य में न है, न है, तो इसका मतलब ये वाक्य निगेटिव है। तो कोई किसी भी शासक ने, किसी भी शासनकर्ता राजा ने इन 7 बहनों को स्वायत्त नहीं किया, अपने कब्जे में नहीं किया, कर ही नहीं सका। एक बहुत बड़ी विशेषता है। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा